नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर चैनल वृंदावन एकेडमी। आज से हम लोग 11th का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं एंड दिस इज अ फर्स्ट वीडियो ऑफ 11th क्लास फिजिक्स। तो आज हम क्या करेंगे, 11th क्लास के फिजिक्स के पूरे सिलेबस का ओवरव्यू लेंगे और थोड़ी सी बातें करेंगे कि किस तरीके से फिजिक्स को हमें यहाँ पे डील करना है और किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा बेसिक फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और उसमें थोड़ी बहुत डिफिनेशंस को देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, 11th क्लास के फिजिक्स की, सिंस अभी तक हम लोग क्या करते थे कि 10th क्लास तक हमने जो फिजिक्स को है उसको एज अ मेन सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। साइंस में ही केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स को एक साथ हम लोग पढ़ते थे। तो क्या होता था कि पूरे साल हमको सिर्फ 9th और 10th में सिर्फ पूरे साल में 3 से 4 चैप्टर्स ही हमें पढ़ने होते थे पूरे साल में। तो जो अभी तक क्या था कि फिजिक्स का जो कोर्स था, जो चैप्टर्स थे वो बहुत कम थे। लेकिन 11th में क्या है, फिजिक्स एक मेन सब्जेक्ट होता है, टोटल 100 मार्क्स का होता है और पूरे साल भर हमें फिजिक्स को अलग से पढ़ना होता है एज अ मेन सब्जेक्ट। इसलिए अब फिजिक्स का जो कोर्स हो जाएगा वो काफी ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चे क्या होते हैं कि सोचते हैं 9th और 10th में फिजिक्स जो है सिर्फ थोड़ी सी होती थी, 3-4 चैप्टर होते थे, हम लोग पढ़ पाते थे। अब क्या हो गया, फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हो गए हैं, 10-12-15 चैप्टर हो गए हैं, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों। जैसा कि आप साइंस की बुक उठाओ, उसमें भी 13 to 14 चैप्टर्स होते हैं, तो आप उसको आप लोग पढ़ते हो। वैसे ही फिजिक्स है, अब ये सेपरेट सब्जेक्ट हो गया है, इसलिए इसका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा कर दिया गया है। तो डरने की जरूरत नहीं है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहेगी, रेगुलरली आप पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो आसानी से आप फिजिक्स को सीख भी पाएंगे, अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं, देखते हैं हमें 11th में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस कंटेंट क्या है, उसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे अगर मैं कोई वीडियो डालता हूं तो आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। तो मेनली जो अब फिजिक्स है 11th में वो आपके 100 मार्क्स की होगी, जिसमें क्या है कि 70 मार्क्स का हमारा थ्योरी पोर्शन होगा। जो एग्जाम्स होंगे वो हम देते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, वो 70 मार्क्स का होगा और यहाँ पे 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का वेटेज होता है। तो 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में क्या क्या होगा उसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फिजिक्स का थ्योरेटिकल कंटेंट है, जो हमें पढ़ना है थ्योरी में, वो क्या क्या है। ठीक है, तो थ्योरी में जो फिजिक्स को 11th क्लास की फिजिक्स में 2 बुक्स आती हैं, एक फर्स्ट पार्ट आता है, एक सेकंड पार्ट आता है। और उस पूरे पार्ट में, उस फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को टोटल मिला के 10 यूनिट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। हम सिंस अभी लॉकडाउन है और शॉप्स नहीं खुली है नियर अबाउट हमारे, तो हम क्या करते हैं, अभी जो है बुक्स पे कुछ डिस्कशन नहीं करते हैं कि हमें किस बुक से पढ़ना चाहिए, किस बुक से नहीं पढ़ना चाहिए। जब लॉकडाउन खुलेगा और शॉप्स खुलेंगी तब मैं आपको वहां पे रेफर कर दूंगा कि कौन सी बुक्स आप ले सकते हैं, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, तो कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। अभी हम सिर्फ एनसीईआरटी फोकस करेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास एनसीईआरटी है, अगर आपने खरीद ली है तो उसको फॉलो करिए। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं खरीदी है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा या अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां पे मैं एनसीईआरटी को अपलोड कर दूंगा। एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज में बुक्स अपलोड करता जाऊंगा और आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो अगर बात किया जाए 10 यूनिट्स में, तो इसमें फर्स्ट यूनिट में, जो फर्स्ट यूनिट है इसकी, इसमें फिजिकल वर्ल्ड में बताया गया है कि किस तरीके से फिजिक्स इवॉल्व हुई, किस तरीके से उसमें सारी डेफिनेशन दी गई है, फिजिक्स का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसमें फिजिक्स में जो यूनिवर्स में जो फंडामेंटल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में बताया गया। तो बेसिक ओवरव्यू दिया गया है फिजिक्स का वहां पे। तो मे भी जब आप फिजिकल वर्ल्ड पढ़ेंगे तो उसमें कई सारी चीजें आपको समझ में आएगी और कई सारी चीजें उसमें समझ में आपको नहीं आएगी, क्योंकि वो पूरे फिजिक्स का ओवरव्यू दिया गया है। तो आपने अभी फिजिक्स ज्यादा पढ़ी नहीं है 9th और 10th तक, तो आप मे भी उसमें बहुत सारी चीजें समझ में ना आए। तो उसको हम फिजिकल वर्ल्ड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और मेरे समझाने के बाद भी हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट हो, तो उसकी चिंता मत करिएगा, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्स में उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, फिजिक्स को समझने के लिए, फिजिक्स को ओवरव्यू लेने के लिए वो चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है।
ठीक है। तो आप अभी स्टार्टिंग में भी उसको एज अ कहानी की तरह रीड आउट करिए कि जैसे आप एक स्टोरी पढ़ते हैं वैसे ही उसको रीड कर लीजिए बस एक दो बार। उसके बाद जब पूरा फिजिक्स पढ़ लेंगे 11th की तब फिर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको 70 to 80% समझ में आएगा। और जब आप 12th की भी फिजिक्स पढ़ लेंगे फिर उसको जब एक बार पढ़ेंगे तब आपको पूरी तरीके से वो चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो उसमें हम फिजिकल वर्ल्ड पढ़ेंगे, उसके बाद हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो दो चैप्टर है हमारी फर्स्ट यूनिट में। सेकेंड यूनिट है हमारी काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ये टोटली आपके 9th में जो मोशन चैप्टर था, फोर्स चैप्टर था, उससे पूरी तरीके से रिलेटेड है। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि 9th का जितना भी कोर्स है, चाहे वो मोशन हो, चाहे वर्क एनर्जी थ्योरम हो, चाहे वर्क एनर्जी हो, पावर हो, फ्लोटेशन हो या साउंड हो, सब चीजें आप एक बार बुक उठा के रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि 9th का जितना भी चीज आप 9th में पढ़े हैं सब चीजें यहां पे आने वाली हैं दोबारा से। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अगर क्लियर होंगे तो यहां पे अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अगर आप 9th का रिवीजन नहीं करके रखेंगे, अगर बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे तो यहां आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 9th की एनसीईआरटी कहीं से डाउनलोड करिए या मैं आपको भेज दूंगा, जो भी टेलीग्राम का चैनल मैं बनाऊंगा 11th क्लास के लिए सेपरेट, वहां पे मैं भेज दूंगा। लेकिन आपको 9th का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए, वो आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स जो सेकंड यूनिट है उसमें दो चैप्टर्स हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो आपने 9th में पढ़ा है, एंड मोशन इन अ प्लेन। आपने 9th में मोशन इन अ प्लेन नहीं पढ़ा है तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है तो आप रिवाइज करिए। मोशन इन अ प्लेन हम यहां पे पढ़ेंगे, और मोशन इन अ प्लेन पढ़ने से पहले हम यहां पे एक मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे। मैथमेटिकल टूल्स पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जो फिजिक्स में मैथमेटिक्स इज अ टूल ऑफ फिजिक्स, बिना मैथमेटिक्स के हम फिजिक्स को समझ नहीं सकते। और मैथमेटिक्स सिर्फ 10th की नहीं, अब 11th और 12th की मैथमेटिक्स भी, क्योंकि पीसीबी के बहुत सारे बच्चे होंगे जो मैथ नहीं लेंगे, तो कुछ ऐसी चीजें हैं 11th 12th की जो फिजिक्स में यूज होती हैं। तो उसका एक अलग से सीरीज चलेगा पूरी तरीके से, उसमें 1 by 1 वीडियो मैं वहां पे दूंगा, और जो भी मैथमेटिक्स के टूल यूज होंगे उसको मैं वहां पे वीडियो वाइज एक वीडियो में समझाता जाऊंगा। एक सीरीज बनेगी पूरा मैथमेटिकल टूल्स का, वो साथ साथ चलती रहेगी, तो उसको मैं समझाते हुए जाऊंगा। उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जो बायो के बच्चे हैं, ठीक है। तो मोशन इन अ प्लेन पढ़ा जाएगा, इसमें वेक्टर्स का बहुत ज्यादा यूज है, तो वेक्टर्स को इससे पहले पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको पूरी तरीके से एक यूनिट में एक ही चैप्टर यहां पे दिया गया है। फोर्थ यूनिट जो कि आप 9th में पढ़ चुके हैं, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। तो इसलिए आप वर्क एनर्जी पावर वहां से रिवाइज करेंगे, और ये पूरी तरीके से बहुत ब्रॉड चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो यहां पे पूरी यूनिट में एक ही चैप्टर यहां पे दिया गया है। एंड यूनिट 5th इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द 11th क्लास। 11th क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको समझ में आता है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन यूनिट 5th का इकलौता चैप्टर है जिसको हम बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में स्टडी करेंगे। फिर यूनिट 6 में आते हैं ग्रेविटेशन, जो आपने पढ़ा हुआ है पहले से ही 9th में, उसको पढ़ेंगे। यहां पे थोड़ी सी डिटेल स्टडी करेंगे। 9th में आपने थोड़ा बेसिक चीजें पढ़ी हैं, यहां पे पूरी तरीके से डिटेल्ड स्टडी करेंगे। उसके बाद यूनिट 7th में हम आते हैं। तो यूनिट 7th में है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर्स। बल्क मैटर्स की प्रॉपर्टीज में 3 चैप्टर हैं, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की कौन कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इलास्टिसिटी के बारे में इसमें पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें इसमें नया नया कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो गैसेस हो, चाहे वो लिक्विड हो, जो चीजें फ्लो करती हैं उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो उनके बारे में, उनकी सारी प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी हो गई, सरफेस टेंशन हो गया, ये सारे नए नए टर्म्स, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको वहां पे सीखने को मिलेंगी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल मीन्स होता है हीट, जब किसी चीज को थर्मल किया जाए, थर्मल मतलब हीट किया जाए, गर्म किया जाए, तो उसके में क्या चेंजेस आते हैं। तो उसमें हम मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर में जैसे किसी चीज को हीट करते हो तो क्या होता है, वो गर्म होने के बाद पिघल जाता है, थोड़ा सा उसकी लेंथ बढ़ जाती है, कितनी बढ़ती
पड़ती है, उसमें एक्सपेंशन होता है, लीनियर वाइज, एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज, सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में 3 चीजें पढ़ेंगे, सॉलिड्स, फ्लूइड्स एंड मैटर की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट में हम लोग आएंगे, यहां पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा कंपटीशन में यहां से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। थर्मोडायनेमिक्स जो कि आपको केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि 11th 12th की केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन है। तो यहां से और केमिस्ट्री में दोनों जगह आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट 9th पे। तो यूनिट 9th में हम पढ़ेंगे दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर गैसेस में देखा जाए, उसमें गैसेस किससे बनी होती है, मॉलिक्यूल से बनी होती हैं, और उसमें एटम्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मूव करते हैं, तो पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस और बहुत सारी चीजें यहां पे हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैसेस की पूरी तरीके से स्टडी की जाएगी कि गैसेस का बिहेवियर कैसा होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 10th में, जो कि हमारी लास्ट यूनिट होगी, दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव्स, जो कि हम 9th में पढ़ चुके हैं, साउंड पढ़ चुके हैं। साउंड इज अ टाइप ऑफ वेव्स, तो उसी को थोड़ा सा और ज्यादा एलोबरेट करेंगे और ऑसिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके के ऑसिलेशंस होते हैं, वाइब्रेशन क्या होता है, सारी चीजें यहां पे पढ़ेंगे। सॉलिड्स में भी देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स की वेव्स पढ़ेंगे। अभी आपने सिर्फ साउंड वेव पढ़ी थी 9th में, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की वेव्स पढ़ी जाएंगी। क्लासिफिकेशन करेंगे वेव्स के कि वेव्स कितने टाइप्स की होती हैं, उसकी जर्नल इक्वेशन पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा ओवरव्यू था थ्योरी का, कि थ्योरी में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। आप लोगों को सिलेबस बहुत ज्यादा लग रहा होगा बहुत ज्यादा है, कैसे पढ़ाई होगी, कैसे क्या किया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, हम साथ में मिलकर धीरे धीरे पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो उसे क्लियर किया जाएगा। अब अगर हम प्रैक्टिकल का देखें, क्योंकि प्रैक्टिकल भी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 70 मार्क्स का है, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है, तो हमें प्रैक्टिकल को जैसे हम 10th में करते थे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते थे, लैब में नहीं जाते थे, फाइल नहीं बनाते थे, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे जो 30 मार्क्स हैं वो टोटल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल दिए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे मार्क्स नहीं दिए जाते हैं। 10th तक अब तक आपको इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे मार्क्स मिल जाते थे। तो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है। क्योंकि यहाँ 30 मार्क्स में से अगर आपने जरा सा फोकस किया, टीचर की जो क्लास में आपको टीचर पढ़ा रहा है उसकी हेल्प ली, मैं भी यहाँ पे प्रैक्टिकल के सेशंस यहाँ पे दूंगा, एक्सप्लेन करूंगा 1 by 1 प्रैक्टिकल्स। जैसे जैसे हमारा कोर्स खत्म होता जाएगा और जैसे जैसे कोर्स खत्म होगा, जो उस कोर्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल होगा उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो आपको मेनली फोकस्ड रहना है क्लास में जब आप टीचर आपको प्रैक्टिकल के बारे में समझाता है, आपको बताता है, तो वहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होकर, क्योंकि लैब आपको जो फिजिकल इन्वायरमेंट मिलेगा वो लैब में ही मिलेगा। तो लैब में अभी तक आप लोग जाके बहुत मस्ती करते थे, बहुत ज्यादा बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग लैब में जाइए, सीरियसली वहां पे प्रैक्टिकल को करिए। तो प्रैक्टिकल्स में किस तरीके का सिलेबस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो जो रिकॉर्ड्स टू बी सबमिटेड बाय द स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन, तो प्रैक्टिकल आपके 2 बार होंगे, एक हाफ ईयरली में प्रैक्टिकल होगा और एक एनुअल में प्रैक्टिकल होगा। स्कूल्स में ऐसे ही प्रैक्टिकल होते हैं, यूटीज में प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं, जो यूटीज एग्जाम्स होते हैं। तो आपको हाफ ईयरली एज वेल एज एनुअल में आपको फाइल्स सबमिट करनी पड़ेंगी, वहां पे दिखाना पड़ेगा आपने क्या क्या किया है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, तो यहां पे प्रैक्टिकल्स को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन ए है जो कि बुक पार्ट 1, जो पार्ट 1 की बुक है उससे बनाया गया है, और एक सेक्शन बी है जो सेकंड बुक है, जो पार्ट 2 है उससे बनाया गया है। तो सेक्शन ए में कुछ प्रैक्टिकल्स हैं और सेक्शन बी में कुछ प्रैक्टिकल हैं। उन्हीं में से हमें टोटल 12 प्रैक्टिकल्स, 12 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जिसमें में से 6 ईच सेक्शन से होने चाहिए। 6 फर्स्ट सेक्शन से होंगे, 6 सेकंड सेक्शन से होंगे। ऐसे ही एक्टिविटीज होंगी। आपको एटलीस्ट 6 एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है और 3 फ्रॉम द ईच सेक्शन ए से 3 और सेक्शन बी से 3 एक्टिविटीज करनी है। और एक इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आपको रिपोर्ट करना है, मतलब आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिफरेंट, जो अभी तक मैंने सिलेबस थ्योरी पार्ट में बताया, इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। कोई भी एक टॉपिक आप चूज कर सकते हो जो आपको बहुत अच्छा लगता है। उस टॉपिक को चूज करके आपको उस पर एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। और
प्रोजेक्ट फाइल एक बनती है 10, 12, 15 पेज की, जो भी आपके टीचर कहते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल सबमिट होती है। तो ये पूरा रिकॉर्ड हो गया जो आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे सबमिट करना होगा। अब अगर इवैल्यूएशन स्कीम देखा जाए कि इवैल्यूएशन स्कीम कैसा होता है प्रैक्टिकल का, कि जब एग्जाम होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे स्कूल्स में 11th में प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं, लेकिन जो रेपुटेटेड स्कूल हैं, बहुत अच्छे स्कूल हैं, वहां पे प्रैक्टिकल होंगे। और सिंस नेक्स्ट ईयर से 12th में आउटसाइड प्रैक्टिकल का मन बना रहा है सीबीएसई की, अपने स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं होंगे, हमें दूसरे स्कूल में जाके आउटसाइड सेंटर पे प्रैक्टिकल देने होंगे, तो वहां पे आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आपको प्रैक्टिकल लिखना, कैसे प्रैक्टिकल करते हैं आपको आना चाहिए। तो यहां पे अगर बात करें तो 30 मार्क्स में आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। और यहां पे 5 क्वेश्चंस जो इस बार थोड़े से चेंजेस हुए हैं प्रैक्टिकल में, 11th में सीबीएसई ने चेंजेस किए हैं। और एक क्वेश्चन जो एक्टिविटी बेस्ड, जो हमें एक्टिविटी लिखनी होगी, वो नया क्वेश्चन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो देखते हैं पैटर्न कैसा है। तो 2 एक्सपेरिमेंट, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, ईच सेक्शन से ए से और बी से आपको एक एक एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा और वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और प्रैक्टिकल परफॉर्म करके उसकी रीडिंग लिखनी है और उसको पूरे मेंटेन करके अच्छे से लिखना है। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स होंगे, जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स में आपकी एक्सपेरिमेंट फाइल आएगी, आपकी एक्टिविटी फाइल आएगी और आपकी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट आएंगे। वो आपके 5 मार्क्स के होंगे और 2 एक्सपेरिमेंट 7 + 7 ईच होंगे। ठीक है। और एक्टिविटी आपको एक लिखनी होगी, जो आपको कॉपी मिलेगी प्रैक्टिकल की लिखने के लिए, उसमें एक एक्टिविटी भी लिखनी होगी। जो आपने ये एक्टिविटीज की हैं 6, उसमें से एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करनी होगी और उसको वहां पे नोट डाउन भी करना होगा, वो 3 मार्क्स की होगी। इन्वेस्टिगेटरी जो प्रोजेक्ट होगा, जो आप बना होगा, जो आप इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बना के लाएंगे, चाहे वो मॉडल भी हो सकता है। अगर आपका थ्योरेटिकल है तो आपकी थ्योरेटिकल जो फाइल होगी वो होगी हमारी 3 मार्क्स की। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें एग्जामिनर जो आएगा वो निग्लेक्ट कर सकता है, निग्लेक्ट तो वैसे नहीं करेगा, फिर भी ये इसमें मार्क आपको मिल सकते हैं। लेकिन वाइवा जो होता है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रैक्टिकल। इसी से एग्जामिनर जज करता है कि आप कैसे बच्चे हैं। तो यहां पे वाइवा जो होगा वो आपके एक्सपेरिमेंट, जो दोनों एक्सपेरिमेंट मिलेंगे इसके बेसिस पे भी, और जो आपने कॉपी में 12 एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके बेसिस पे भी, सारे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे आपका वाइवा होता है। जो आपने एक्टिविटीज परफॉर्म करके फाइल्स में लिखी हैं उसके बेसिस पे, और जो आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है जिस टॉपिक पे, अगर आपने कोई मॉडल ले गए हैं वर्किंग मॉडल, उसके बेसिस पे यहाँ पे वाइवा होता है और वो 5 मार्क्स का होता है। इस तरीके से टोटल 30 मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने पूरे सिलेबस का किस तरीके से हमें पढ़ना है, क्या करना है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरीके से हमें पूरे सिलेबस का एनालाइज किया, ओवरव्यू लिया। अब मैं यहीं पे ये वीडियो, फर्स्ट वीडियो वाइंड करते हैं। सेकंड वीडियो पे हम फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जो चीजें मैंने बताई हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए और जो जो चीजें मैंने करने के लिए कही हैं वो करिए। और आपको अगर फर्दर नोटिफिकेशन चाहिए वीडियो का तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू एंड टेक केयर।